सुनो, जो रब ने तुम्हारे लिए लिखा है ना, वो तुम तक पहुंच कर रहेगा। चाहे लोग कितनी ही चालें चल के उसे तुमसे छीनने की कोशिश करें, और जो तुम्हारा नहीं है फिर वो तुम्हें नहीं मिल सकता। फिर चाहे पूरी दुनिया मिलके उसे तुम्हारे हवाले कर दे, तुम्हारे हाथ फिर भी उसे खो देंगे। लेकिन जब तुम अल्लाह की कदर पर यकीन रखना सीखोगी, उस पर तवक्कल करना सीख लोगी, तो तुम्हारी ज़िंदगी से सारी बेसुकूनियाँ दूर हो जाएंगी। क्योंकि तुम जानती हो कि ये राज तुम्हारी ज़िंदगी की सारी प्लानिंग तो रब पहले ही कर चुका है, और अल्लाह की प्लानिंग से बेहतर कोई प्लानिंग कर सकता है तुम्हारे लिए। और तुम्हारी दुआ जिसने तुम्हें रब से मिलवा दिया, जिसने तल्लक के सजदा से जोड़ दिया, और जिसने सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम लबों पर जारी कर दिया, अभी भी तुम समझती हो कि तुम्हें बेहतरीन से नहीं नवाजा गया? अभी भी कहती हो कि चाहत अधूरी रह गई? जिनके दिल बदल दिए जाएं, अल्लाह ताला के मुताबिक ढाल दिए जाएं, इसे और क्या चाहिए? कभी वक़्त मिले तो सोचना, क्या वाक़या वो चाहिए जिसकी वजह से अल्लाह से जुड़ें, या अल्लाह काफ़ी है? और तुम जानती हो कि तुम अल्लाह पाक को बहुत महबूब हो, क्योंकि तुमने आजमाइश को हंस कर गुजारा है, और तुमने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। तुमने अपने यकीन को कमज़ोर नहीं होने दिया, क्योंकि तुम्हें यकीन था दुआओं की कबूलियत का, और तुम्हें यकीन है कि मोजज़े होते हैं। बस अपने रब्बुल आलमीन पर यकीन रखो, बल्कि यकीन कामिल रखो। इंशाअल्लाह वो तुम्हारी ज़िंदगी भी तुम्हारे पसंदीदा रंगों से भर देगा। वो तुम्हारी हर दुआ पर कुन फरमा देगा, इंशाअल्लाह। और जानती हो, हर अंधेरी रात के बाद एक रोशन सुबह होती है, और हर मुश्किल के बाद आसानी। अल्लाह तुम्हारे सब्र को देख रहा है, और तुम्हारे लिए वो रोशनी भेज रहा है जो तुम्हारे गमों को मिटा देगी। मायूस मत होना, अल्लाह कभी अपने बंदे को तन्हा नहीं छोड़ता। वो तुम्हारे करीब है, तुम्हें सुन रहा है। बस दुआ करो और उसकी रहमत पर यकीन रखो। और हाँ, अल्लाह ताला पर तवक्कल करो। इस हद तक तवक्कल करो कि अगर कुछ नामुमकिन लग रहा हो और हर उस चीज़ उस काम के ख़िलाफ़ हो जाए, लेकिन अल्लाह उसके करने का इरादा कर ले, तो उसको कोई नहीं रोक सकता। बेशक अल्लाह वाहदहू ला शरीक है, वो हर चीज़ पर कादिर है, और उसकी शान बहुत बुलंद है। और वो दुआ दिल में तब डालता है जब वो उन दुआओं की कबूलियत पर राज़ी हो जाता है। वो तुम्हारी दुआएं भी ज़रूर कबूल कर लेगा, इंशाअल्लाह। और सुनो, आप यहाँ जाने अनजाने में नहीं आई, इसको अल्लाह की तरफ से अपने लिए एक इशारा समझें। तुम उदास और नाउम्मीद क्यों हो रहे हो? अपना दिल अल्लाह के हाथ में रखो, क्योंकि वो उसकी सरगोशियाँ आपके होंठों तक पहुँचने से पहले ही जानता है। और वो जिस चीज़ के लिए आपने दुआ की है ना, उस पर यकीन रखो, ख्वाह वो नाकाबिले रसाई ही क्यों ना हो। चाहे वो आपको खौफज़दा कर दे, चाहे वो दो पहाड़ों के नीचे क्यों ना हो, क्योंकि आप अल्लाह से मांग रही हैं और वो आपको देना चाहता है। उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अपनी दुआओं से कभी दस्तबरदार ना होना, और ज़्यादा ना सोचें, अल्लाह पर छोड़ दें। अगर ये आपके लिए अच्छा है तो ये आपका होगा। अल्लाह ने उसकी खूब मनसूबाबंदी की है, लिहाजा सब्र से इंतज़ार करें। और जब ये दुनिया तुम्हें थका देती है, तो तुम्हारा रब कहता है मैं करीब हूँ। मैं नहीं जानती कि आप क्या कर रही हैं, लेकिन मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा करें। और फिर देखना, अनकरीब अल्लाह आपके लिए रास्ते निकालेगा। अल्लाह आपको खुश करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा, जैसे आपने उसे राज़ी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसके लिए कुर्बानियाँ दी, उसकी खुशी के लिए अपनी खुशी को एक तरफ रख दिया। अल्लाह किसी का कर्ज नहीं रखता, जितना हम उसके लिए करते हैं उससे दुगना वापस करता है। सो आपका अजर भी आपसे एक दुआ के फासले पर है। बिल्कुल थोड़ा सा सब्र, और आपका अजर आपको दिया जाएगा, ऐसे खूबसूरत अंदाज में कि पिछला कोई गम याद ही नहीं रहेगा। सुनो, घबराओ नहीं, परेशान नहीं होना, ना उम्मीद ना होना। वो तुम्हारी हर सदा सुन रहा है। तुम्हारे आंसू उसके लिए बहुत कीमती हैं, और ये देर वक्त तुम्हारे सब्र का इम्तिहान है। वो बहुत जल्द तुम्हारी दुआओं पर कुन फरमाएगा, इंशाअल्लाह। देखो, तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत से मसले आए होंगे। लम्हे भर को याद करो और बताओ उन मसलों का क्या बना। क्या बना? मैं बताऊं उन मसलों का क्या बना? सारे मसले एक एक करके हल होते गए, मगर नए मसलों ने तुम्हें इतना उलझा दिया कि तुम्हारे पास उन भूले बसरे मसलों से निकलने पर अल्लाह का शुक्र अदा करने का वक़्त ही नहीं रहा, है ना?
तो फिर बस थोड़ा सा और सब्र, फिर अल्लाह कुन कहेगा और फ़यकून का नज़ारा तुम्हारे सारे गम दूर कर देगा इंशाअल्लाह। पता है हमारा मसला क्या है? हमने अपने फ़ैसले अल्लाह पर छोड़ तो दिए हैं मगर दिल से नहीं छोड़े। तुम अब भी चाहते हो कि काश फ़ैसला वही हो जो तुम्हारी ख्वाहिश है। ये कैसा अतबार है भला? समुंदर के बीच खड़े शख्स को इस बात से क्या गरज कश्ती आड़ लगेगी या पार। उसे तो बस ये यकीन होना चाहिए मैं डूब भी गया तो ये मेरे लिए आर या पार जाने से बेहतर होगा। यही तो इतबार का इम्तिहान है। अल्लाह जितनी मोहब्बत अपने बंदे से करता है ना, वो आपके गुमान से भी आगे है। हम सिर्फ वो देखते हैं जो ज़ाहरी खूबसूरत है, जबकि अल्लाह ये भी जानता है कि आपके लिए क्या खूबसूरत है। यकीन करो जिस दिन इस अतबार पे फ़ैसला अल्लाह पे छोड़ दोगे ना कि जो भी होगा मेरे लिए वही बेहतरीन होगा, उस दिन ना सिर्फ आप बेचैनी से निकल आएंगे बल्कि फ़ैसला आपके यकीन से ज़्यादा बेहतरीन होगा, क्योंकि अल्लाह सारी दुनिया और लोगों के दिलों समेत उनकी सोच के रुख तक बदलने पर कादिर है। और इस दुनिया की हकीकत तो ये है कि ये हमेशा के लिए नहीं है, एक दिन इसने ख़त्म हो जाना है। और तब इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ना कि आप इस दुनिया में कितने कामयाब थे या आपने इस दुनिया में कितने मार के मारे। फ़र्क अगर पड़ेगा तो बस आपके अमाल से पड़ेगा। तब अहम ये नहीं होगा कि आपने इस दुनिया के लिए क्या कुर्बान किया, तब अहम बस ये होगा कि आपने अल्लाह के लिए क्या कुर्बान किया। तब आपकी कमाई, आपका पैसा या औलाद या दुनिया के रिश्ते नहीं होंगे, तब आपकी कमाई आपके अमाल होंगे और आपके अमाल को देखकर ही अल्लाह फ़ैसला करेगा कि आपने जन्नत कमाई या जहन्नम। और सुनो, मुमकिन है कि तुम्हारी ये अदासी किसी मकसद के लिए हो और मुमकिन है कि ये आजमाइश तुम्हें तुम्हारे रब के मज़ीद करीब करने आई हो और मुमकिन है कि इस तकलीफ़ के बाद खुशियाँ तुम्हारा मुकद्दर हों। बस हिम्मत मत हारो, ऐन मुमकिन है कि कबूलियत का वक़्त नज़दीक ही हो इंशाअल्लाह। और सुनो, ये जो तुम्हारा सब्र है ना, जो तुम कर रही हो, ये सब्र तुम्हें उन मकामात तक पहुंचा सकता है जिसका तुम गुमान भी नहीं कर सकती। और उसके लिए तुम्हारा ये जानना ज़रूरी नहीं कि आगे क्या होगा या कैसे होगा। ये काम तुम अल्लाह पे छोड़ दो। तुम्हारा काम बस यकीन रखना है। मुमकिन से लेकर नामुमकिन तक, हासिल से लेकर लाहासिल तक, रोशनी और मोजज़े तुम में छुपे होते हैं और उन्हें तुमने खुद ही ढूंढना होता है। और देखो, अगर सब कुछ उल्टा हो रहा है तो ज़िंदगी में अल्लाह की मदद के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि जहाँ हालात बर्दाश्त से बाहर हो जाएं वहीं से अल्लाह की रहमत शुरू हो जाती है। और सुनो, कुन होगा तुम्हारी दुआओं पर बहुत जल्द और तुम अपनी सारी तकलीफ़ें भूल जाओगी इंशाअल्लाह। बस तुम दुआएं मांगना मत छोड़ना, तुम सब पालोगी इंशाअल्लाह।